सुप्रभातम। मैं श्रीमती संजीता दास, आचार्य, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, भोगराई, जलेश्वरपुर। आज चौथे के सारे बच्चों को इस ऑनलाइन क्लास को स्वागत है। बच्चों, अगले कालांश में मैंने आपको पढ़ाई थी धर्मपद विषय का कुछ अंश। इस बार जो बाकी है उसको हम आज पढ़ेंगे। तो कहाँ तक हमने पढ़ा था कि बिशु महाराणा ने सारे बात धर्मपद को कह दिया। तब धर्मपद का मन चिंतित हो गया, वो विचलित हो गया। वो पापा का दुख देखकर और सारे 1200 कारीगरों का दुख देखकर वो सह नहीं पाया। वो रात भर सोचा और सुबह उसने पापा को बोला कि हमें थोड़ा आज्ञा दीजिए कि मैं थोड़ा कोशिश करूं। तो उसने क्या किया, उसके पापा से क्या परमिशन लेकर वो शिखर कलश पर चढ़ गया और उसको स्थापित कर दिया। सब लोग खुश हो गए, लेकिन सबके मन में एक प्रश्न उठा। वो प्रश्न तक क्या उठा हमको मालूम नहीं है, तो वहां से हम आज पढ़ेंगे। तो ठीक है, अपने अपने किताब खोलो और देखो। किंतु सबके मन में एक प्रश्न उठ खड़ा हुआ। जो काम 1200 कारीगर न कर पाए उसे एक छोटे बालक ने कर दिखाया। राजा जब यह बात जान जाएंगे हमें नहीं छोड़ेंगे। वे बिशु के पास गए और उनसे कहा, तुम्हें यह स्पष्ट करना होगा कि तुम्हें कौन ज्यादा प्यारे है, तुम्हारा बेटा धर्मपद या हम 1200 कारीगर। बिशु महाराणा विचलित हो गए। क्या पुत्र के लिए 1200 कारीगर मरेंगे? धर्मपद कुछ दूर पर खड़ा सब सुन रहा था। उसने पिता के कहा, पिताजी, मेरे लिए 1200 कारीगरों की जान जाए यह मेरे लिए शर्म की बात है। मैं तो एक बच्चा हूँ। 1200 कारीगर जीवित रहें इसकी चिंता करें। इससे बड़ा सौभाग्य मेरा और क्या होगा? एक दिन सबको तो मरना ही है। अब अधीर ना हो, हंसते हुए मुझे विदाई दे। यह सुनकर बिशु स्तब्ध रह गए। वह कुछ ना कह सके। धर्मपद ने पिता के पैर छुए। उसने कहा, माँ के साथ मेरी अब भेंट ना होगी। उन्हें समझाकर कह दीजिएगा कि उनके बेटे ने जाति के लिए जीवन उत्सर्ग किया है। तनिक भी विलंब न कर वह मंदिर पर चढ़ गया और हंसते हंसते उसने चंद्रभागा नदी के पानी में छलांग लगा दी। आज धर्मपद नहीं है। कोणार्क का मंदिर भग्नावस्था में है, पर वह साक्षी है कि धर्मपद ने अपनी जाति और अपने देश के लिए जो किया वह गाथा अमर है। कुछ समझ में आया? तो क्या किया? ये सब बात सुनकर 1200 कारीगर ने धर्मपद से प्रश्न पूछा। क्या पूछा? जो काम 1200 कारीगर ना कर पाए उसे एक छोटे बालक ने कर दिखाए। कहले जो काम 1200 कारीगर करि पारले नहीं ताको गोटे छोट 12 वर्षर बालक करिकी देखाई देला। राजा जब यह बात जान जाएंगे, जितेबाला राजा ए कथा जानिबे जे 1200 कारीगर करि पारले नहीं अथच गोटे 12 वर्षर पिला करिदेला, हमें नहीं छोड़ेंगे। आम सबको आ राजा कौन करेंगे? बंचेबेनी, छाड़ीबेनी। वे बिशु के पास गए और उनसे कहा। किए कहला? 1200 कारीगर जाकि कहले। कहा को कहले? बिशु महाराणा को कहले। जे कौन कहले? तुमको वर्तमान तुम्हें यह स्पष्ट करना होगा कि तुम्हें कौन ज्यादा प्यारी है। तुमको वर्तमान पूरा सीधा सीधा उत्तर देवा को पड़िबो। तुमको किए सबुठू तुमर प्रिय, तुम पुओ ना 1200 कारीगर? कारण जदि राजा जानवे जे 1200 कारीगर शिखर कलश स्थापन करि पारि नाहंती, दधिनौती बसई पारि नाहंती, केवल 12 वर्षर पिलाटी बंचैछि, राजा कोन हमको बंचैबे? तेणु तुमको किए प्यारी बा तुमर किए प्रिय बोली 1200 कारीगर बिशु महाराणा को पचारले। धर्मपद, तुम्हारा बेटा धर्मपद या हम 1200 कारीगर एमाने पचारले। बिशु महाराणा विचलित हो गए। ये शुणीदे बिशु महाराणा पूरा व्यस्त हो गले, विभ्रत हो गले। कौन करेंगे? एपटे पुओ, एपटे ताको 1200 कारीगर भाई।
क्या पुत्र के लिए 1200 कारीगर मरेंगे? से भाविले कौन मो पुओ पर 1200 कारीगर मरेंगे? धर्मपद कुछ दूरी पर खड़ा बहुत सुन रहा था। जितेबाला धर्म एक कथा जितेबाला 1200 कारीगर विषुमरण को कहते ठीक सही समय पूरा अल्प दूर रे धर्मपद रही शुणुला ये सब कथा को कहला कौन मो पाई 1200 कारीगर मरीजे। उसने पिता के कहा तापर से सुन के आसिक कौन कला बापा को कहला कौन कहला पिताजी मेरे लिए 1200 कारीगर की जान जाए यह मेरे लिए सर्व की बात है। बापा मो पाई कौन 1200 कारीगर मरबे एटा मो पाई केते लज्जा कथा कहला के कहला धर्मपद कहला कहा को कहला बापा को कहला मैं तो एक बच्चा हूँ मु तो गोटे छोट पिला छोट बालक 1200 कारीगर जीवित रहे उसकी चिंता करो तेणु मु तो गोटे छोट पिला मरीगली तेणु 1200 कारीगर केमती बंचिकी रहिबे सेमानको कथा बापा टिके चिंता करो किए कहला विष्णु धर्मपद कहला इससे बड़ा सौभाग्य मेरे और क्या होगा जदि 1200 कारीगर बंचिकी रहिबे मो लगी ताहले मो पाई आ सब बड़ खबर कौन हो बड़ कथा कौन हो तेणु मु पछे मरी जाए तेणु 1200 कारीगर बंचतु जमतिका कहिथिले गोपबंधु मन अछि मो जीवन पछे नरके पड़ी थाउ जगत उद्धार हेउ एटा होछि ठीक सही भलिया। एक दिन सबको तो मरना ही है दिने तो समस्त को मरिया को पड़ो आज मु मरची काली से मरिबो काली आउ के मरिबो एमती समस्त को दिन ना दिन मृत्यु आसिकी पहुंचीबो सेति कथार अछि मर्त्यमंडले देह बही देवता हेले हैं मरई तेणु जन्म अछि माने मृत्यु सुनिश्चित। आप अधीर ना हुए आपण व्यस्त हुंतु नहीं हंसते हुए मुझे विदाई दे हसी हसी का मते विदाय दियंतु। यह सुनकर विशु स्तब्ध रह गए जिते एक कथा शुणीदेला विशु महाराणा पूरा स्तब्ध हो गला पूरा निस्तब्ध निश्चल आश्चर्य हो गले कौन करी मु गोटे मोर गोटे बोली पुआ 12 वर्षर ताकू पुणी मृत्यु मुख को कहि तू मरी जा 1200 कारीगर बंचतु तेणु ये कथा भावुता एपट पुओ को चाहिए ना एपट 1200 कारीगर को चाहिए तेणु ये कथा ता मनरे घांटी कि से पूरा स्तब्ध हो गले बहु कुछ ना कह सके से किछि कहि पाइले नहीं। धर्मपद ने पिता के पैर छुआ धर्मपद जाई कौन कले बापांगर पाद को छुईले माने कौन कले प्रणाम कले। उसने कहा कहिले मध्य कौन कहिले माँ के साथ मेरी अब भेंट ना होगी माँ को सहित आउ मोर देखा हबो नहीं। उन्हें समझा कर कह दीजिए कि तांको बुझे कि कहिदब जे उनके बेटे ने जाति के लिए जीवन उत्सर्ग किया है कहले तुम जाकि माँ को कहीदेव तो पुओ संगे आउ तोर देखा हब नहीं मोर तो माँ संगे देखा हब नहीं तेणु तू व्यस्त हबुनी विव्रत हबुनी तो पुओ यही 1200 कारीगर जाति कारीगरी जाति पाइका कौन निज जीवन को उत्सर्ग कर देछि। तनिक भी विलम्ब न कर वह मंदिर पर चढ़ गया टिके हला विलम्ब कला नहीं डेरी कला नहीं संगे संगे जाकि से कौन कला मंदिर ऊपर को पुणी आउ थे चढ़ी गला और हंसते हंसते उसने चंद्रभागा नदी के पानी में छलांग लगा दी। हसी हसी का टिके मन में दुख नहीं कष्ट नहीं जंत्रणा नहीं जाके सीधा कौन गला ना से दधिनवती उपरू मंदिर उपरू चंद्रभागा नदी को कौन कला डेई पड़ा करके निजर प्राण को कौन कला हारिदेला। आज धर्मपद नहीं है आज ही धर्मपद बंची नहीं कोणार्क का मंदिर भग्नावस्था में है कोणार्क मंदिर भांगी जाइए जानते ना नहीं इंग्रेज माने से जो बड़ गोटे चुंबक थिला से चुंबक टाको भांगी की नहीं जाइए लंडन रे म्यूजियम रे अच्छी कारण से चुंबक द्वारा जिते जलपथरे बड़ बड़ सब गुप्त जहाज जो नहीं जाऊे इंग्रेज मैंने अस्त्र शस्त्र से तादरे एमती लगी से चुंबकर शक्ति थिला से सबको टाणी आणुला तेणु सब धरा पड़ जाऊला तेणु से कौन कले कोणार्क मंदिर भांगिकी से नहीं जाइए कहते कोणार्क का मंदिर भग्नावस्था में है पर बहुत साक्षी है कि धर्मपद ने अपनी जाति और अपने देश के लिए जो किया वह गाथा अमर है। तेणु मंदिर भांगी जाइए सही मंदिर साक्षी प्रमाण स्वरूप रही जे 12 वर्षर गोटे बालक जा ना हूँ धर्मपद निजर जीवन को उत्सर्ग करके मंदिरटी करिथिला बोली बा ये हूँ कौन आम देशर गर्व आउ गौरव और तार ना स्वर्ण अक्षर लिपिबद्ध हो इतिहास रही जाइए। समस्ते बुझीपार भावुँ समस्ते भल भाव बुझी विषयटा बहुत भल लगी तेणु घरे भल के विषय को पढ़ कष्ट शब्द प्रतिशब्द विपरीत शब्द विलम्ब शब्द सबू लेखिकी
मु पठाऊची ताकू भल भाव में पढ़िबो मन रखिबो आउ यार अभ्यास को खातार करिबो व्हाट्सएप रे पठेइबो जदि किछि असुविधार सम्मुखीन हुओ ताहले मते पचारिबो मु ताहार समाधान करिबि। ठीक अच्छे आज क्लास को ये विराम दौची परवर्ती क्लास में पुणी तुम सहित देखा साक्षात हम से पर्यंत मत विदाय रोची नमस्कार।